बेडावला मेरा नाम है जी। धर्मवीर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, हरियाणा से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमें जनवरी 2006 में जो है नाम उपदेश लिया था महाराज जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ये गांव में जो है गांव के रहने वाले हैं, ये जो भी लोकल देवी देवता होते हैं इन्हीं की पूजा करते थे। बाकी कोई और ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो मतलब जिसका हमें ज्ञान भी नहीं था पूजा क्या होती है। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ आने का तो पता ही नहीं था, क्योंकि उन देवताओं का ही नहीं पता था हमें। अभी ये देवता क्या लाभ दे सकते हैं या कोई जो है इनसे लाभ भी होता है कि नहीं। गांव में लोकल माता मसाणी वगैरह की जो है ऐसे ही साल भर में एक बार ये पूजा वगैरह करते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये जो है हमारे पड़ोस में एक कश्मीर भगत जी और रमेश भगत जी हैं, दो भाई। वो बार बार मेरे को कहते थे कि भाई आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लो। तो मैं उनको कहता था कि भाई मैं तो जो है व्रत वगैरह करता हूँ मंगलवार वगैरह का, और बुराई कोई है नहीं हमारे अंदर, तो मैं तो वैसे ही सत्संगी हूँ। इस तरह से मैं उनको बोल देता था। तो कई बार जो है वो बार बार मेरे घर पे आते थे। एक बार 2005 में मेरी ड्यूटी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की एग्ज़ाम ड्यूटी लगी थी झज्जर में। उस दौरान कबीर प्रकट दिवस पर करोथा आश्रम में 5-6 दिन का सत्संग चला हुआ था। तो मैं देखने के बहाने से वहाँ पर चला गया। रात को वहाँ आश्रम में रुकता और दिन में अपनी ड्यूटी करता था झज्जर में। तो मैंने 4-5 दिन वहाँ सत्संग सुना और मेरे को ज्ञान भी अच्छा लग गया, और भक्तों के अनुभव वगैरह जो है मेरे को पता लगा कि भाई यहाँ आने से लाभ भी होते हैं। उसके बाद जो है 1 महीना की मेरी वो ड्यूटी थी। उसके बाद मैं भिवानी आया। भिवानी आते ही मैंने अपने घर वालों से बताया कि भी जो है ये सत्संग बहुत बढ़िया है और यहाँ जुड़ने से लाभ भी होते हैं। उस दौरान मेरे घरवाली का जो है थायराइड की बीमारी थी और वो 3-4 साल से पीड़ित थी। मतलब अच्छे इतने मोटे मोटे जो है हाथ पैर हो रहे थे उसके। उसके बाद मैंने मेरे घरवाली को कहा भी आप जो है करोथा आश्रम में जाके और नाम उपदेश ले लो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरे घरवाली एक बार उनके घर पे सफ़ीदों गई हुई थी और मेरा लड़का बाइक चला रहा था। तो वो नहर की ऊंचाई जो है पुल की 20-25 फुट ऊंचाई थी। उससे मोटरसाइकिल जो है छलांग लगाती हुई खेतों में चली गई और मेरे घरवाली के जो है मामूली सी खरोंचे आई। परमात्मा वहाँ मेरे पत्नी को जो है उन्होंने आने के बाद बताया कि संत रामपाल जी महाराज वहाँ जो है परमात्मा के रूप में मेरे को वहाँ दिखाई दिए और उन्होंने मेरे को बचा लिया। नहीं तो 25 फुट ऊंची चढ़ाई पुल से जो है नीचे गिरने के बाद आदमी की हड्डी पसली एक हो जाती। परमात्मा ने जो है इतनी रक्षा करी। वो घर पे आने के बाद जो है उन्होंने अपने निशान वगैरह मेरे को दिखाए, तो मेरे को और भी जो है दृढ़ विश्वास हो गया भी परमात्मा जो है सब कुछ कर सकते हैं। मेरे घरवाली की जो है थायराइड की बीमारी थी। हम 3-4 साल से जो है दिल्ली रोहतक और यहाँ भिवानी में चक्कर काट चुके थे। मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर है, यहाँ भिवानी में पोस्टिंग थी उस टाइम उसकी। उन्होंने भी काफ़ी जो है यहाँ चेकअप वगैरह करवाया, लेकिन यहाँ कहीं भी उसको कोई आराम नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने के बाद मेरी पत्नी को जो है बिल्कुल एकदम जो है ऐसे होगी कि जो है उनका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया और वो सारा सोजन जितना भी शरीर पे आया था वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे को भी जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई थी और मैं यहाँ से भिवानी से हिसार जिंदल में जो है मेरा लड़का भी डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है, वो मेरे को हिसार जिंदल हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ मेरे को जो है जब एम्बुलेंस से नीचे उतारा गया तो मैं अपना आप ही जो है महाराज जी ने मेरे साथ थे, महाराज जी ने ऐसे खड़ा कर दिया कि जैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ आदमी हूँ, और उठ के अपना आप हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वहाँ जाने के बाद जिंदल हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। रात को हॉस्पिटल में मेरे को रखा। तो उसके बाद जिंदल हॉस्पिटल वालों ने मेरे को कह दिया कि जो है आप
इसको जो है ना यहाँ से जल्दी कहीं और ले जाओ, ये यहाँ ठीक नहीं हो सकता। तो उसी दौरान मेरे लड़के ने जो है ना रविंद्रा हार्ट हॉस्पिटल है हिसार में ही, उनसे बात करी। वहाँ उन डॉक्टरों ने कहा कि जो है ना आप यहाँ ले आइए। तो वहाँ मेरे को लेके गए। वहाँ जाते ही जो है ना उन्होंने अपना इलाज शुरू किया। जब डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया, उसी वक्त संत रामपाल जी महाराज मेरे बेड के साथ आके खड़े हो गए और मैंने जो है न परमात्मा को जो है न मन ही मन जो है सत्साहिब किया और मेरा मन खुश हो गया कि भाई जो है ना संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आ चुके हैं, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसके बाद जो है ना डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। उसके बाद स्टेंट वगैरह डाले गए और आध पौन घंटे में ही जो है ना सारी प्रक्रिया मेरी ठीक हो गई थी। और उसके बाद मैं फिर तीसरे दिन ही जो है ना बरवाड़ा आश्रम में गुरुजी के पास जाके मैंने अपनी सारी कहानी बताई कि जी ऐसे ऐसे मेरे को हार्ट अटैक हो गया था संत रामपाल जी महाराज जी को। तो गुरुजी ने मेरे को कहा, अगर बेटा जो है ना मैं तेरे साथ था, नहीं तो आप 100% ब्लॉक हो चुके थे। 100% ब्लॉक होने के बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। तो वहाँ मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी डॉक्टरों ने बोला है कि आपने सारी उम्र जो है ना गोलियां खानी पड़ेंगी, क्योंकि आपका 17 ग्राम खून है और इतना गाढ़ा खून है कि ये बाद में भी ब्लॉक हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा कि आपने गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, ये गोली आज ही फेंक दो। तो मैंने जो है ना वो गोलियां उसी दिन आश्रम में ही फेंक दी थी, तीसरे दिन ही। उसके बाद मैं आज तक कोई गोली नहीं खा रहा और ना ही जो है ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है सर। उसके बाद उससे पहले भी एक बार मेरा बेटा उस टाइम MBBS का कोर्स कर रहा था अग्रोवा में। अग्रोवा से मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे बरवाड़ा के लिए आ रहा था। रास्ते में वो 3 लड़के थे और वो तीनों बड़ी मोटरसाइकिल थी, वो इतनी स्पीड से थी मोड़ पे, वो तीनों के तीनों काफ़ी दूर जाके गिरे। मेरे लड़के के खरोंच तक नहीं आई, उन दोनों बच्चों को जो है ना काफ़ी चोटें लगी थी। तो मेरे बेटे ने बरवाड़ा आश्रम में आके मेरे को सारी जानकारी दी, पापा जी ऐसे ऐसे हमारी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और खुले रोड पे थे, मोड़ के स्पीड के कारण जो है ना वो मोटरसाइकिल उनकी काफ़ी दूर फिसलती चली गई रोड पे, उनको कोई चोट नहीं लगी। तो उन्होंने आके बताया भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई आज पापा जी हम बिल्कुल ठीक ठाक आ गए और वो दूसरे जो बच्चे थे उनको चोट लगी। सर आपने बताया कि आपने सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पत्नी की थायराइड की बीमारी ठीक हो गई, आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने आपकी हार्ट की 100% ब्लॉकेज बता दी थी कि ये ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता। जब आपका ऑपरेशन चल रहा था तो संत रामपाल जी महाराज आए और आपका ऑपरेशन सक्सेस कराया। डॉक्टर ने आपसे कहा कि ये दवाई आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कहा कि दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। तब से लेकर आज तक आप बिल्कुल स्वस्थ है, आपने कोई दवाई नहीं खाई। तो आप उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है और वो ठीक होना चाहते हैं। तो कैसे ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके? मैं खासकर मेरे एजुकेशन बोर्ड भिवानी के कर्मचारी साथियों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि 2-3 बंदे हैं जिनको कैंसर वगैरह की बीमारी अभी मौके पे है और मैंने उनको बताया भी था भाई आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, ये स्वयं परमात्मा आए हुए हैं और इनके नाम उपदेश लेने से ही जो है ना आप ठीक हो जाओगे। उनमें से एक साथी की तो अभी कुछ दिन पहले डेथ हो गई, मैंने उसको भी कहा था भाई आप नाम उपदेश लोगे तो ठीक हो जाओगे। लेकिन एक साथी को अभी भी जो है ना कैंसर की प्रॉब्लम है, उसके घर पे मैं गया भी था और उन्होंने कहा था कि भाई हम अभी देखेंगे, थोड़ा हाँ टाइम लगेगा। तो मैं उन साथियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाई आप जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी से आके नाम उपदेश लें और इस लाभ उठाएं, अपना कल्याण कराएं। सर अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकता है? साधना चैनल और कई अन्य चैनलों पर जो है ना टीवी पे प्रोग्राम आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, आप उन टीवी चैनलों पर जो है ना सत्संग सुने और नीचे हेडलाइन जो आती है पीली पट्टी उस पर मोबाइल नंबर वगैरह दिए होते हैं। पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में जो है ना सभी जगह पर नाम उपदेश सेंटर खोले गए हैं, वहाँ जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई।